महसूस करते हैं, आप ये कह रहे हैं। जी। तो मेरा यही कहना मेरे भाई कि क्या कोई फर्जी डॉक्टर अगर पकड़ाएगा तो क्या जी इस देश के सारे सम्मानित डॉक्टर अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें क्या है वैसे ही जब कोई पोंगा पंडित होगा तो बाकी जो इस देश के सम्मानित पंडित हैं, जो इस देश के गर्व हैं, जिस पे इस देश के लोग गर्व करते हैं, जो हमारे आदरणीय है, वो अपमानित कैसे महसूस करेंगे? बिल्कुल आपके लिए आदरणीय है, हमारे लिए, जैसे मैंने एक मेरा ही कहना मेरे कहने का मतलब, आप जरा सा 1 मिनट दीजिए मुझे। जी। मेरे कि भाई, जब 1835 ईस्वी के पहले हमारी धर्म संस्कृति जिंदा नहीं थी, हम लोग जो है एक दूसरे को मानते नहीं थे या एक दूसरे के लिए जो है समर्पित नहीं थे। ये तो 1835 के बाद जिन शब्द का आपने प्रयोग करते हैं, 1835 ईस्वी के बाद यूज किया गया है लोगों के लिए। जैसे आप बताते हैं बिस्मिल्लाह जी के लिए, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उनके लिए, या किसी डॉक्टर के लिए। जैसे मैं आपको, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो पहले क्या होता था कि शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो थी वो सिर्फ ब्राह्मण समाज के पास थी। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग ही शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए थे, पढ़ाते थे, पढ़ते थे और लोगों को ज्ञान देते थे। तो जो लोग ज्ञान देते थे और जो अपने उस क्षेत्र के विद्वान होते थे उनको पंडित कहा जाता। जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो संविधान ने सबको बराबर का अधिकार देने लगा, तो वह भी लोग, पिछड़े दलित समाज के लोग भी टीचर बनने लगे, विद्वान बनने लगे और अलग अलग क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देने लगे, तो उन लोग भी पंडित होना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ पोंगा पंडितों ने ये किया कि देखा कि जब सब पंडित बन रहे हैं तो उस पंडित शब्द को उन्होंने अपने जाति की तरफ मोड़ दिया और जाति के लिए रिजर्व कर दिया। लेकिन वह जाति के लिए रिजर्व कर दिए, लेकिन उसके बाद भी जैसे होता नहीं अवैध कब्जा किसी चीज का नहीं हो सकता, किसी शब्द का भी नहीं हो सकता, किसी भाषा का नहीं हो सकता, किसी क्या कहते हैं उपाधि का नहीं हो सकता, किसी चीज का अवैध कब्जा नहीं हो सकता। उसके बाद भी पिछड़े दलित समाज और अन्य धर्म के लोग भी पंडित बनते रहे, जो विद्वान होते हैं उनको पंडित कहते हैं। आप जब तेलंगाना में जाएंगे तो आज भी जो शिक्षकों की भर्ती होती है वो पंडित पे होती है कि हमको हिंदी के पंडित चाहिए, हमको उर्दू के पंडित चाहिए। उर्दू के पंडित के नाम से भर्तियां होती हैं भाई साहब। आप अभी जाइए, तुरंत गूगल कीजिए और देख लीजिए जो भर्तियां निकलती हैं अलग अलग भाषाओं की तेलंगाना में, तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में, साउथ इंडिया के, वहां पर पंडितों की भर्तियां निकलती हैं और वो पंडित लोग होते हैं जो शिक्षक होते हैं, उनको पंडित कहा जाता है। तो पंडित जो शब्द है वो एक उपाधि है, ना कि कोई जाति। बिल्कुल आप एक्सपोज